10वां संस्कार होता है यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ होता है नजदीक लाना। पिता अपनी संतान को गुरु के निकट लाता है और गुरु ब्रह्मचारी को शास्त्रों के निकट लाते हैं और शास्त्र उसे ब्रह्म के निकट लाते हैं। इस संस्कार में जातक अपने हाथ में यज्ञ की संविदा लिए गुरु के पास जाता है ताकि गुरु उसके अज्ञान और वासना की समिधा को ज्ञान की अग्नि में जला उसे पवित्र करे। कन्हई, उपनयन संस्कार यह हमारी आश्रम व्यवस्था के पहले आश्रम ब्रह्मचर्य में प्रवेश है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहला जन्म दिया, अब मैं तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में धारण करता हूँ। ये तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। आज तुम मुझे वचन दोगे कि तुम आज से जीवन पर्यंत शास्त्रों की, विज्ञान की, ज्ञान की, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करोगे। मैं वचन देता हूँ। तुम मुझे वचन दो कि तुम यज्ञोपवीत के 3 सूत्र रूपी वेदत्रयी की रक्षा करोगे और 3 ऋणों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करोगे। कन्हई, ये 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यानी सूर्य, चंद्र, वायु आदि प्रकृति रूपी देवता जो हमें जीने में सहायक होते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना। यह देव यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है। और ऋषि ऋण यानी उन गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करना जिनके द्वारा हमें शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान और दृष्टि प्राप्त हुई है। शास्त्रों के अध्ययन और शास्त्रों के अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। पितृ ऋण यानी अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना। कन्हई, इन 3 ऋणों के अलावा भी कुछ शास्त्रों में मनुष्य ऋण और भूत ऋण का उल्लेख मिलता है। अपने समाज और अतिथि का सत्कार मनुष्य ऋण और समस्त जीवों, पशु पक्षियों जिनके कारण हमारा अस्तित्व संभव है, उनके प्रति आभार भूत ऋण है। मैं तीनों ऋणों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का वचन देता हूँ आचार्य। साथ ही मैं प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूँगा। और तब जाकर आचार्य अपने शिष्य को यज्ञोपवीत पहनाता है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। और तब जाकर आचार्य और पिता बटु यानी शिष्य के कान में ब्रह्मोपदेश यानी गायत्री मंत्र कहते हैं।
सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो गई है सुबह और हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए। अब कार्यक्रम शुरू होगा और ये देखिए सुबह सुबह का मौसम एकदम धूप भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रही है। सब लोग अपना नहाने धोने में व्यस्त हैं और हम नहा के तैयार हो गए और आगे देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या होता है और आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए सुबह सुबह हम एकदम वाइट शर्ट और जींस में रेडी हैं। आगे मिलते हैं वीडियो में। लगा दिया? हाँ लगे। हाँ एक मिनट फोटो लेता हूँ। ड्रिप हो रही थी वो ऊपर कर दी। Mahimako
गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी में नवीन प्रवेश छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। इस बार 30 छात्रों का यज्ञोपवीत हुआ और कल से यहाँ पे अभिभावक सम्मेलन भी था, इसलिए पूरे विद्यालय के जो छात्र हैं उनके अभिभावकों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। लगभग 300 लोग कल शाम और आज दिन में यहाँ पे एकत्रित हैं और बहुत ही धूमधाम के साथ अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार ये यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। मैं इस अवसर पर जो अभिभावक गण हैं उन सबको, जिनके बच्चों का विशेषकर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भुवनेश्वरी मैया की जय। बड़ा सौभाग्य है आज पुनः गत वर्षों की भांति 1995-96 से जो हमने प्रारंभ किया था कि हर वर्ष हमारे गुरुकुल में जो नवीन प्रवेश छात्र होंगे उनका हम रक्षाबंधन या यज्ञोपवीत संस्कार का जो दिन होगा उस दिन उनका शुभ यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। इस वर्ष भी 2026 में 30 नए बच्चों का आज भव्य दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और संस्कार संपन्न होने पर देखिए आप पुनः आवाज सुनाई दे रही होगी। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और जो हमारी भारतीय परंपरा है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते संस्कारा द्विज उच्यते, ये संस्कार बच्चों को दिया गया है। जय मां भुवनेश्वरी। आप सभी लोगों के हमारे प्रधानाचार्य और छात्रावास अधीक्षक श्रीमान दयाल गुरु जी ने बताया कि आज यहाँ पर छात्रों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। कल यहाँ पर भव्य अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज लगभग 30 छात्रों का यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आज से ये छात्र वेदा ज्ञान के अधिकारी बन चुके हैं और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अभिभावक सम्मेलन, जो छात्रों की कमी है, अभिभावकों की तरफ से क्या कमी रहती है, उसको कैसा पूरा किया जा सकता है, उसके लिए अभिभावक सम्मेलन और ये जो उपनयन संस्कार है बड़ा धूमधाम से मनाया गया और अभिभावकों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया। पुनः धन्यवाद। जय मां।